और इस बीच बात करेंगे सबसे पहले अंकित गुर्जर की और साथ ही साथ राहुल गांधी की। देखिए इस मामले में अपडेट है कि दिल्ली में जो 9 साल की एक मासूम बच्ची से रेप के बाद हत्या हो गई थी, इस पूरे मामले में सियासत जोर पकड़ रही है, सियासत तेज है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीड़ित परिवार के घर पहुंच गए। राहुल गांधी ने कहा कि वो सिर्फ परिवार के लिए न्याय मांगने पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि परिवार ये कह रहा है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए हम उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो पीड़ित परिवार न्याय मांग रहा है, उनकी न्याय की गुहार हम लगाएंगे। 9 साल की मासूम बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में सियासत चूंकि बढ़ रही है, लिहाजा राहुल गांधी भी कूद पड़े। राहुल गांधी पहुंचे पीड़ित परिवार के बीच, उनके घर पर पहुंचे, मुलाकात की, उनसे बात की, उनको आश्वासन दिया। राहुल ने कह दिया कि वो सिर्फ न्याय चाहते हैं परिवार वालों के लिए। राहुल ने कहा कि परिवार से मैं न्याय नहीं मिल पा रहा है, परिवार वालों का कहना है, लिहाजा मैं चाहता हूं उनकी मदद हो, उनको न्याय मिल पाए। जब उनसे मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे तो उन्होंने इन बातों का जिक्र किया, हम वो भी सुनवाएंगे आपको। मैंने परिवार से बात की और परिवार सिर्फ न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और उनकी पूरी मदद होनी चाहिए और वो हम करेंगे। आप कैसे मदद करेंगे राहुल जी? आपने क्या मदद का भरोसा दिया? हाँ, आपने क्या मदद का भरोसा दिया है पीड़ित? मैंने ये कहा है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है और 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला। किसकी जिम्मेदारी मानते हैं सर इस घटना को लेकर? राजधानी की ये घटना है, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं जिस तरीके से छोटी बच्ची के साथ बर्बरता हुई है? देखिए, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मेरा काम उनकी मदद करने का है। इस पूरी घटना के विरोध में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी दर्ज किया है। वो तस्वीरें इस वक्त हाथों में आप देख सकते हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं भीम आर्मी के, हाथों में तख्तियां लेकर खड़े हैं, दोषियों को फांसी दो इस गुहार को लगाते हुए इस घटना के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। भीम आर्मी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। जिस तरीके से एक 9 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, उसको लेकर देश भर में रोष है और उसी विरोध और रोष की तस्वीरें आपके सामने, जिसमें भीम आर्मी के कार्यकर्ता विरोध दर्ज करवाते हुए हाथों में तख्तियां थामे हुए। देखिए, मैं समझता हूं कि ये निकम्मी सरकार है। कानून व्यवस्था यहाँ खत्म हो चुकी है। अगर कानून व्यवस्था होती तो देश की राजधानी में अगर बच्चों के साथ ये हो रहा है तो आप समझिए कि देश से बाहर, देश के अंदर जो गांव देहात है वहां क्या क्या नहीं सहते होंगे हम लोग। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को, जो यहीं रहते हैं दिल्ली में, और चंद मुझे लगता है 10-20 मिनट की दूरी पर रहते हैं यहाँ से, उनको आना चाहिए था पीड़ित परिवार के बीच। और ये दिल्ली की हाईटेक पुलिस है, इसका ये हाल है कि वो माँ ने बताया बच्ची की कि उसको पीटा गया जब वो थाने गई। तो पीड़ितों को पीटने वाले के लिए पीट के कौन सा न्याय देंगे? हाथरस का जख्म हरा है और एक और नया जख्म, क्योंकि कानून का दुरुपयोग हो रहा है। सत्ता में बैठे लोग अपराधियों को सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से ये अन्याय बढ़ रहा है। दक्षिण पश्चिम जिले के डीसीपी इंजीत प्रताप सिंह जो हैं, इस पूरे मामले पे कार्रवाई की जानकारी उन्होंने दी। किन बड़ी बातों का जिक्र किया कार्रवाई के नाम पर, सुनिए जरा। जो बच्ची की माँ है उसको हम लोगों ने कॉन्फिडेंस में लेके उनसे पूछताछ करी और उनको थाने लाए, थोड़ा ढाढ़स बांधी और उनकी कंप्लेंट के आधार पे इनिशियली जो उनके एलिगेशंस थे उसके आधार पे इनिशियल सेक्शंस लगा दिए गए थे। इसके बाद जो एक्यूज थे जिन पर उन्होंने शक जाहिर किया था उनको हिरासत में ले लिया गया था और मौके पे फॉरेंसिक हमारी टीम भी पहुंची थी, क्राइम टीम भी पहुंची थी। जिस भी तरह के एस्पर्शंस और एलिगेशंस कास्ट किए जा रहे थे उसके हिसाब से हमारी टीम ने एविडेंसेस कलेक्ट किए, स्वैब्स लिए और नेक्स्ट डे बच्ची की माँ का 164 का स्टेटमेंट भी लिया गया है और फर्दर इसमें SC/ST एक्ट भी लगा दिया गया है। और इस पर जो आपको समझाते हैं कि घटनाक्रम कब हुआ, कैसे हुआ और इस पूरे घटनाक्रम में जो क्राइम की क्रोनोलॉजी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। बच्ची शाम को 5:30 बजे पानी पीने के लिए गई, 9 साल की मासूम बच्ची घर नहीं लौटी तो परिवार ने ढूंढना, अपनी बिटिया को खोजना शुरू किया। शमशान के कर्मचारी ने मौत की खबर दी, तब जाके परिवार को जानकारी मिली कि बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही है। परिवार को बताया गया बच्ची को करंट लगाए। देखिए ये क्राइम की जो क्रोनोलॉजी है, जी न्यूज़ आपको समझा रहा है, बता रहा है। परिवार का आरोप है कि बच्ची का शव जला दिया गया और कहा गया कि करंट लगा है बच्ची को। तो ये क्राइम की जो पूरी क्रोनोलॉजी है
वो आपको बता रहे हैं। परिवार का आरोप है बिना सहमति के बिटिया का 9 साल की मासूम बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पानी पीने के लिए 5:30 बजे शाम में बच्ची गई और उसके बाद बच्ची वापस न लौट सकी। तो लगातार पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, हमें न्याय चाहिए, और इसको लेकर लगातार आवाज़ उठ रही है। देश भर से आवाज़ उठ रही है। पीड़ित परिवार लगातार अपनी आवाज़ को उठा रहा है कि हमारी बिटिया को जो खो दिया है, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ बिटिया के साथ, हमें न्याय चाहिए। न्याय से कमतर कुछ मंजूर नहीं है। तस्वीरें आपके सामने। राहुल गांधी एकाएक पहुंचते हैं न्याय दिलवाने के लिए, पीड़ित परिवार से मुलाकात के लिए, उनकी मदद करने के लिए। उसके बाद राहुल गांधी जब मुलाकात कर वापस लौटते हैं, उन्होंने किन बातों का जिक्र किया वो हमने आपने सुनवाया। उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं मदद करना चाहता हूं, परिवार इंसाफ चाहता है। भीम आर्मी की जो दलित पॉलिटिक्स है इस पूरे मामले पर शुरू हो चुकी है। रवि त्रिपाठी, जी न्यूज़ संवाददाता हमारे साथ। रवि, राजस्थान में जिस तरीके से देखिए, माफ कीजिएगा, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आता है, लगातार सियासत जो है जोर पकड़ रही है। भीम आर्मी अपनी पॉलिटिक्स कर रही है। राहुल गांधी अलहदा पहुंचते हैं मदद करने के लिए, न्याय की गुहार लगाने के लिए, लेकिन जो बच्ची का इंसाफ है वो सियासत की भेंट ना चढ़ जाए। लिहाजा जो आवाज़ इस बिटिया के इंसाफ के लिए देश भर से उठ रही है, परिवार की उठ रही है, उसको मुकाम तक पहुंचाना है, यही पहली प्राथमिकता। रवि त्रिपाठी। बिल्कुल, देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज भले ही एक कोशिश करती हैं उसका राजनीतिक फायदा मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के जाने से पुलिस पर कम से कम प्रेशर ये बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी मामले को कई बार दबाने की कोशिश होती है, उसको छुपाने की कोशिश होती है। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज पहुंचती हैं, अपोजिशन पार्टीज हो, तमाम और पार्टियां पहुंचती हैं, तो इस मामला हाईलाइट होता है और उसके बाद उस मामले में कई बार सुनवाई होती है, कई बार मामला दबा भी दिया जाता है। चाहे हाथरस का मामला देखिए, उसको लेकर भी कांग्रेस ने वही काम किया था। कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ से गए थे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जाकर उनके परिवार से मिलकर आए थे और अभी इस परिवार से जाकर उन्होंने मुलाकात की है दिल्ली में। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, जिस विजय चौक में खड़ा हूँ मैं, आपको 2012 याद कीजिए, जिसमें निर्भया केस हुआ था, इसी दिल्ली में। निर्भया केस के बाद इसी जगह पे, पूरे जगह पे प्रोटेस्ट चला था। पूरे दिल्ली भर से लोग इस विजय चौक पे इकट्ठे हुए थे और 4 से 5 वाटर कैनन जो है खाली हो गया था, लेकिन लोग हटे नहीं थे और वो भी सर्दी का दिन था। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक गुस्सा होता है और ये नाराजगी लोगों की भी है कि आम आदमी को लगता है कि क्यों पुलिस इतनी विफल है, क्यों इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है, क्यों इतनी ज़्यादा रेप की घटनाएं होती है। इसका राजनीतिकरण करना एक अलग बात है, लेकिन एक लॉ एंड ऑर्डर की बात भी आती है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, हर राज्य में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस शासित राज्यों में इस तरह की घटनाएं नहीं होती है। और जब कांग्रेस शासित राज्यों में घटना होती है तो बीजेपी उस मामले को उठाती है, बीजेपी शासित राज्यों में होती है तो कांग्रेस उसको उठाती है, दूसरी पार्टियां उसको उठाती है। तो इसमें पॉलिटिसाइजेशन करने से ज़्यादा जरूरत है कि इस तरह के क्राइम को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि बड़ी से बड़ी कार्रवाई की बात की गई, उस समय सख्त से सख्त कार्रवाई की बात की गई, कानून बनाया गया निर्भया केस के बाद, लेकिन बावजूद इसके कोई क्यों नहीं असर पड़ रहा लोगों पर, क्यों डर नहीं हो रहा लोगों में, ये सबसे बड़ी बात है। रवि, चूंकि मामला बेहद संगीन है, लिहाजा मैं एक क्विक अपडेट आपसे चाहती हूं। अब तक का जो इनपुट मिल रहा है, क्या कार्रवाई अब तक हो चुकी है, पुलिस का एक्शन कहां तक पहुंचा, और अगला लाइन ऑफ एक्शन, अगला क्विक लाइन ऑफ एक्शन इस पूरे मामले में क्या होगा? परिवार लगातार आवाज उठा रहा है, पूरा देश आवाज उठा रहा है बिटिया के इंसाफ के लिए। जी, जाहिर सी बात है कि इस मामले पर सब लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं और सरकार भी चाहेगी कि जल्दी से जल्दी इस मामले पे सुनवाई हो। चुकी दिल्ली में दिल्ली पुलिस जो है केंद्र सरकार के अंडर में आती है, तो इस पर सरकार पर निशाना होगा, बीजेपी सरकार पर निशाना, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे राहुल गांधी उठाएंगे। और पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द वो अपनी तरफ से तफ्तीश में लगे हैं और जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ा जाएगा। इस मामले में क्या सच है उसको उजागर किया जाएगा। इस मामले में पुलिस लगी हुई है, लेकिन एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए, एक तो दलित समाज की वजह से कहीं ना कहीं एक राजनीति को ज़्यादा तुल पकड़ता है कि दलित समाज की लड़की के साथ जब भी ऐसा होता है, लेकिन किसी भी लड़की के साथ ऐसा होता हो तो उसको रोकना चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और हर राज्य में इस तरह की घटना होती है और इस मामले को रोकने के लिए हर सरकार को आगे आना चाहिए। बिटिया किसी भी समाज से, किसी भी तबके से क्यों ना है, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। पॉलिटिक्स हो रही है, उससे इतर बिटिया को इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है। कोई और इनपुट आएगा इस पूरे मामले पर, जी न्यूज़ की नजर लगातार हम लौटेंगे रवि त्रिपाठी के पास। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.